मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 8 विषय संस्कृत और चैप्टर हमारा सेकंड है विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुत्वा। हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले एक बार ज्ञात कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। जो गुफा का स्वामी दधिपुच्छ वो गुफा में आता है और वह देखता है कि यहाँ इस गुफा में तो शेर के जो पैरों के निशान हैं वो अंदर जाते दिखाई देते, बाहर आते दिखाई नहीं देते। तो वह सोचता है कि मैं अंदर गया तो मेरा विनाश हो जाएगा और निश्चय ही इस गुफा में कौन है, शेर है। तो वह उपाय सोचता है और वह सोचता है कि मैं क्या करूँ अब। तो वह सोच विचार करके दूर से ही गुफा से कहता है कि गुफा, तुझे याद नहीं है जब मैं कहीं से आता हूँ तो तू मुझे बुलाती है और मैं तभी तुम्हारे अंदर प्रवेश करता हूँ, कैसे भूल गई। तो ऐसे ऐसे कुछ उस गुफा से कहता है। इससे आगे हम पढ़ते हैं। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यते। इसके बाद ऐसा सुनकर जो शेर है वो सोचने लगा। किसकी बात सुनकर? उस श्रृंगाल की बात सुनकर। वो गुफा से कह रहा था ना कि तू जो मेरा आह्वान करेगी तो ही मैं अंदर आऊँगा। तो ऐसा सुनकर वह सोच विचार करता है, नूनम एषा गुहा स्वामी सदा समायश वैशी करोति। निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही, ऐसा मतलब यह जो गुफा है वो अपने स्वामी का सदा हमेशा आह्वान करती है। वह सोचने लगता है शायद क्या पता ये गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है। परंतु मद भयात न कश्चित करोति। परंतु मेरे डर से, मद मतलब मेरे, भयात मतलब डर के द्वारा, कुछ न मीन्स नहीं, वत्ति मतलब बोल रही है, अर्थात मेरे क्या पता मेरा डर है इसको, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है, बोलती है। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। इससे पहले इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भयस्यन्त स्तः मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्तपादिका हाथ पैर आदि से संबंधित, वेप्तु कंपन, भोज्यम भोज्य योग्य, सहसा अचानक अनागतम आने वाले दुख को सोचते चिंत्य होता है। जरा मिस बुढ़ापा, विलक्षणम बिल का। देखो, अथवा साधु वदत उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? उच्यते मतलब कहा गया है, किसी ने ठीक ही कहा या कहा गया है। क्या कहा है? भय शनत्र स्तः मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नैवाणी च वेप्तु ष अधिको भवेत। भय स्त्रहमस्त मनसाम मतलब भय के कारण डरे हुए मन वालों की, भय के कारण डरे हुए मन वालों की, मनसा मतलब मन वालों की, हस्तपादिका क्रिया जो हाथ पैर की, हस्त माने हाथ, पाद मीन्स पैर, जो हाथ पैर की जो क्रियाएं हैं, क्रिया मतलब जो क्रियाएं काम करना वो बंद कर देती है, अर्थात ठीक से काम नहीं करती। प्रवर्तन्ते न वाणी, और जो वाणी है वो भी ठीक से काम नहीं करती। च वेप्तु ष अधिको भवेत, और बहुत अधिक, वेप्तु मतलब कंपन, श अधिको मतलब बहुत अधिक कंपन होता है। क्या कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वालों की जो हाथ पैर की क्रिया है वो ठीक से कार्य नहीं करती और वाणी भी ठीक से कार्य नहीं करती और कंपन बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, तद अहम अश्य आह्वान करोमि, उसके बाद तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। स एवं सा बिले प्रविश्य में भुज भविष्यन्ति। इस प्रकार, एवं सा मतलब इस प्रकार, यह जो बिल में प्रवेश करेगा कौन? श्रृंगालय, और मैं भोज्य भविष्यति, और मेरा भोजन बन जाएगा। आह्वान करोते, आह्वान करता है किसका? श्रृंगाल का। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर ऊंची गर्जना मतलब जोर से बोलता है। प्रतिध्वनिना सा गुहाया उच्च श्रृंगालम
अहमियत है, अर्थात श्रृंगाल की जो ऊंची गर्जना करता है तो प्रतिध्वनि अर्थात उल्टी ध्वनि आती है। अपन किसी गुफा में बोलते हैं या पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर हिल्स पर बोलते हैं तो वापस ध्वनि आती है ना, तो कहते हैं वो आवाज़ जो वापस आती है तो प्रतिध्वनि, और उसने तो धाड़ा, उससे और ज़्यादा धाड़ उसकी सुनाई दी, और जिसके कारण वह गुहा या उच्च जोर से गुफा में श्रृंगालम आह्वयत है अर्थात श्रृंगाल का आह्वान किया। ठीक है, शेर ने किया और दोबारा गुफा ने जोर से आह्वान किया अर्थात गुफा भी गूंज पड़ी। अनेने अन्य अपि पशु भयभीता अभवन है, इसके द्वारा अन्य जो पशु थे, आसपास जो पशु मतलब जो पशु थे वो भी भयभीत हो गए। जब ध्वनि को सुना, आवाज़ को सुना शेर की, तो आसपास जितने भी पशु थे वो भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम प्लायमान है, जो श्रृंगाल था वो दूरम तथा इसके बाद दूरम प्लायमान है अर्थात दूर भाग गया। उसे पता लग गया कि गुफा में शेर है तो वो क्यों जाएगा गुफा में, वो भी दूर भाग गया। इयम अपठत है अथ पढ़ा गया है अर्थात यह प्रस्तुत किया गया है। अनागतम यह कुरोते च सोम्बते सोभ्यते, आई हुई जो मुसीबत है उसका जो, यह मीन्स जो, कुरते च सोभ्यते ठीक से, आई हुई जो मुसीबत है उसका ठीक से सोच विचार करके उसको हल कर लेता है। जो मतलब जो भी मुसीबत आई है उसका सोच विचार करके जो हल कर लेता है। स सोच्यते यो न करोत्या अनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात अनागतम यह कुरोते च शोभित, इसका अर्थ होता है आई हुई मुसीबतों का, जो आने वाली जो विपत्ति है या संकट है उसका जो सोच विचार करके जो उसका निवारण या अर्थात उपाय कर लेता है। वने संस्थे समागता अर्थात वन, इस वन में, अत्र मीन्स इस वन में रहते हुए, मुझे यहाँ रहते हुए, समागता मतलब बूढ़ा हो चुका हूँ। कौन सोच रहा है ये? श्रृंगाल, कि मैं इस वन में रहते हुआ मेरा यहाँ बुढ़ापा हो गया है। विलस्य वाणी ने कदापि श्रुत्वा, बिल की जो वाणी है मैंने कभी नहीं सुनी अर्थात मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी। ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इसको घर पर पढ़े। थैंक यू।